दोस्तों, अपन सब चाहते हैं कि अपना खुद का कभी घर बने, अपन खुद अपने घर के मालिक हों। हम चाहते हैं कि हमारा खुद का नाम भी हमारे घर के बाहर एज ए नेम प्लेट वहां पे डिस्प्ले हो जाए। हम सबका मन होता है कि हमारे खुद का एक ओनरशिप में घर हो, और ये सब आजकल बहुत पॉसिबल है ड्यू टू होम लोन्स। आज की तारीख में होम लोन्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं, बहुत मल्टीपल टाइम्स में अवेलेबल हैं। आप अच्छी से आपको फंडिंग मिल जाती है, अराउंड 80% से 90% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द हाउस आपको बैंक लोन्स प्रोवाइड हो जाते हैं। तो लोग बाग बहुत इजीली आजकल अपना घर परचेज करने लग गए हैं। लेकिन जब बाद में होम लोन पे करने की बात आती है, सब लोगों के पसीने छूट जाते हैं। सब लोगों को जो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो बेसिक कैलकुलेशन की जाती है वो ये होता है कि अगर आपने 50 लाख का लोन लिया है तो ऑलमोस्ट आप उसके ऊपर 40 से 50 लाख रुपए का इंटरेस्ट भी पे कर देते हो, अगर आपका लोन करीब 20 साल का होता है तो हम सब के मन में एक विचार आता है, क्यों ना हम इस होम लोन को जल्दी से प्रीपे कर दें, जिससे कम से कम हमारा इंटरेस्ट पे आउट जाना बंद होगा। क्योंकि पीरियड बहुत लंबा होता है, 10 साल 15 साल 20 साल का हम लोन लेते हैं, तो इतने टाइम तक इंटरेस्ट पे करना हम लोगों के लिए बहुत पेनफुल हो जाता है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपने प्रीपेमेंट किया तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं या फिर क्या नुकसान हो सकते हैं आपको? कुछ साल पहले तक तो प्रीपेमेंट करने पर बैंक्स आपके ऊपर चार्जेस भी लगाते थे, आपको प्रीपेमेंट्स करना अलाउड ही नहीं था। लेकिन आज की तारीख में आरबीआई के नए रूल्स एंड गाइडलाइंस के अंदर आप आराम से प्रीपे कर सकते हो विदाउट एनी चार्जेस। बट क्या सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इनकम पे करने की वजह से आपको अपना लोन प्रीपे कर देना चाहिए? कई लोगों को एक मेंटल पीस के लिए भी लगता है कि मैं कोई इंटरेस्ट होम लोन सब प्रीपे कर देता हूं, जिससे एक सर पे से मेरे लोन का भार कम हो जाए। लेकिन लोन को प्रीपे करने से पहले आई वुड एडवाइस कि आप कुछ फैक्टर्स को जरूर कंसीडर करें, जिससे आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम है सीए अंकित गंगवाल, और आज आके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या आपको अपना होम लोन प्रीपे कर देना चाहिए या नहीं। जैसा कि मैंने बोला, अगर आपको मन की शांति चाहिए, आपको मेंटल पीस चाहिए और आपको सर पे अपना लोन नहीं चाहिए, डू नॉट कंसिडर एनी अदर फैक्ट्स। आपके पास सरप्लस फंड्स अवेलेबल हैं, लोन प्रीपे कीजिए और एटलीस्ट वो बाहर जो आपके सर के ऊपर है उससे आप फ्री हो जाइए। बट अगर आप मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा टाइम को चला सकते हैं लोन को, तो प्लीज कंसिडर दीज फैक्ट्स एज वेल बिफोर पेइंग योर लोन्स। सबसे पहले होता है इनकम टैक्स बेनिफिट्स। आप सबको पता है, अगर आप होम लोन पे कर रहे हैं उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट पोर्शन, एक होता है प्रिंसिपल पोर्शन। प्रिंसिपल पोर्शन पेड अप टू 1,50,000 रुपीज पर ईयर अगर आप पे करते हैं तो उतने इनकम आपकी टैक्स फ्री हो जाती है। एडिशनली आपका इंटरेस्ट अमाउंट अप टू 2 लाख रुपीज ऑल्सो बिकम्स टैक्स फ्री। तो ओवरऑल आप 3.5 लाख रुपए साल के इनकम आप फ्री कर सकते हैं, जिसपे आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपने जॉइंट लोन ले रखा है जिसके अंदर आपका पार्टनर भी उतना ही अमाउंट पे कर रहा है, तो उतना ही अमाउंट यानी कि 3.5 लाख रुपए का बेनिफिट उसको भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। बट रिमेंबर, आपको मैक्सिमम 1.5 लाख टुवर्ड्स प्रिंसिपल और 2 लाख रुपीज टुवर्ड्स इंटरेस्ट अमाउंट ही मिलेगा। अगर आपका इंटरेस्ट आउटफ्लो और प्रिंसिपल आउटफ्लो उससे ज्यादा हो रहा है, अगर आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट बहुत ज्यादा है और आपका इंटरेस्ट का अमाउंट वो 2+2 मैक्सिमम 4 लाख रुपीज के भी अगर ऊपर जा रहा है, इट इज एडवाइजेबल आप अपने लोन को प्रीपे कीजिए और आपके आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है उसको कम कीजिए। तो अप टू 4 लाख रुपीज तक अगर आप ले आएंगे तो वो आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप उतने तक ही रखें, उससे ज्यादा नहीं करें। इसके अलावा एक अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है, अगर आपके पास सरप्लस फंड्स अवेलेबल हैं और आपके पास अदर देन होम लोन अगर कोई और लोन भी चल रहा है, लाइक अ कार लोन और एन एजुकेशन लोन और अ पर्सनल लोन, अगर वो चल रहे हैं जिसकी इंटरेस्ट रेट्स होम लोन से ज्यादा है, तो पहले प्लीज उनको पे कीजिए। एजुकेशन लोन पे भी आपको उसका इंटरेस्ट फैक्टर पे टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल है, बट पर्सनल लोन और कार लोन पे आपको कोई इनकम टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं है। उनकी इंटरेस्ट रेट्स भी जनरली हायर होती हैं देन होम लोन। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप पहले उसको पे कीजिए। यहाँ पे आपको मैं एक छोटी सी इमेज में दिखाता हूँ एक कंपैरिजन बिटवीन ऑल द 4 लोन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउसिंग लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन एंड अ पर्सनल लोन। इंटरेस्ट रेट्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेंशन की हुई हैं,
मैं प्रिज्यूम करता हूं कि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो आपको जो इंटरेस्ट के बाद नेट ऑफ करके जो इफेक्टिव टैक्स इंटरेस्ट जो लगेगा वो सबसे कम लग रहा है हाउसिंग लोन में। सो यहाँ पे आपने देखा 4.76% के आसपास ही आपको नेट कॉस्ट लग रही है आपकी हाउसिंग लोन पे। अगर आप प्रीपे करने की जगह वो ही अमाउंट कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां से आपको 4.76% से अगर ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, लाइक 5 or 5.5% ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, एनी म्यूचुअल फंड्स हु कैन अर्न यू 10% और अबव, वहां पे आप इन्वेस्ट कीजिए, आपको वहां पे ज्यादा अमाउंट भी मिल जाएगा रादर देन प्रीपेइंग इट। सो दोस्तों, हमने यहाँ पे देखा देयर आर 3 मेजर रीजंस कि आपको प्रीपे करने से पहले सोचना चाहिए। सबसे पहला होता है मन की शांति, मेंटल पीस। सेकंड होता है इनकम टैक्स बेनिफिट्स, और तीसरा होता है एनालाइजिंग आपको सबसे कम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहां निकल के आ रही है आफ्टर गिविंग द इनकम टैक्स बेनिफिट्स एज वेल। टेक योर डिसीजंस वाइजली, थिंक बिफोर यू आर प्रीपेइंग योर होम लोन्स, take a call and take control of your sound and healthy financial lives. That's all from my end. Thank you.